जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय सनातन। आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातःस्मरणीय नित्य वंदनीय श्री श्री 1008 पूज्य स्वामी खपड़िया बाबा एवं स्वामी जी हरिहर बाबा के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज मैं सुभाष तिवारी मानस मधुकर आपके सामने एक भगवान नाम संकीर्तन, भगवंत, संत और हनुमंत तीनों का एक ऐसा समावेश लेकर के उपस्थित हो रहा हूं जिनकी कृपा कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से कैसे मिलती है, ये अपने जीवन के अनुभव के साथ आपके सामने पेश करूंगा। आप लोग आशीर्वाद देंगे। कल केवल मलमूल मलिना में जीवन यापन करते हुए जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सुख का क्या है, कहां मिलता है, इसकी जड़ क्या है। माँ बाप की प्रेरणा से मानस प्रेमी था ही। गोस्वामी बाबा की कृपा से उत्तर मिल गया। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत होए अनुकूला। संत अनुकूल मिल जाए तो जो सुख की मूल जड़ भक्ति है वो अवश्य मिल सकती है। मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो मिल चुका था। भक्ति की खोज की लालसा में मन में जिज्ञासा हो रही थी। सन 1993 में आश्रम संकीर्तन धाम पुल मोहकमपुर उशनीधा मैनपुरी उत्तर प्रदेश में मेरी बहन की ससुराल थी, जहां खपड़िया बाबा की तपस्थली से लोग मन चाहा मनोरथ प्राप्त कर रहे थे। सुख की मूल जड़ भक्ति की प्राप्ति हेतु अनुकूल संत की आवश्यकता थी। उसी लालसा में संस्कृत विद्यालय में अध्यापन कार्य निःशुल्क प्रारंभ कर दिया था। श्री श्री 1008 खपड़िया बाबा के कृपा पात्र पूज्य स्वामी हरिहरानंद जी महाराज को से भेंट हो गई, जिनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। सेवा में समय व्यतीत हो रहा था कि एक दिन ऐसा भी आया कि बहन मिथिलेश तिवारी के घर में हमें भी भरपेट भोजन नहीं प्राप्त हुआ। आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी। मैंने तो ले जा करके उस परिवार को बाबा के चरणों में डाल दिया और समस्या के समाधान हेतु आशा की। बाबा ने बता दिया कि मैं कोई ओझा नहीं हूं, मैं कुछ करता नहीं हूं, भगवान का भजन करता हूं। भगवान के भजन से लोगों से कहता हूं इनके हनुमान चालीसा के पाठ करना शुरू करें, घर में संकीर्तन करें, सारी समस्या का हल अपने आप हो जाएगा। रामोतार तिवारी के परिवार ने प्रातः 4 बजे मंदिर पर संकीर्तन करना शुरू कर दिया। जहां संकीर्तन हनुमान चालीसा प्रारंभ किया गया। कुछ समय उपरांत बाबा ने फिर कहा, तो बाबा ने कहा मैं बनिया हूं, फीस लेता हूं, भगवान नाम संकीर्तन और हनुमान चालीसा और बढ़ाया जाए। इन शब्दों को गुरु मंत्र मान करके मन क्रम वचन से भगवत भजन चल रहा था। दोनों दंपति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में कड़कड़ाती सर्दी बरसात में भी संकीर्तन करने के लिए पहुंचते थे और मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके गदगद गिरा नैन बहे बानी, इस तरीके की स्थिति हो जाया करती थी। आखिर वो दिन आ ही गया सज्जनों कि बाबा की कृपा मान लूं या हनुमान जी की कृपा कहूं या संकीर्तन भगवान की कृपा कहूं कि बड़ा बेटा विपिन तिवारी आर्मी में भर्ती हो गया। बिना पैसे के निःशुल्क हुआ था। समय का चक्र बदला तो महामंत्र की महिमा पर लिखी गोस्वामी बाबा की चौपाई भी सिद्ध हो गई थी कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मैं तत् कठिन कुअंक भाल के। निरंतर बाबा की फीस लिखित एवं मौखिक रूप से पहुंचने के कारण मैंने देखा कि छोटे बेटा राहुल तिवारी भी भर्ती देख रहा था और वो लगातार 108 कईयों दिनों तक पाठ हुए हैं। तो भगवान की हनुमान जी की कृपा हुई कि वो भी आर्मी में भर्ती हो गया। आस्था के शिखर पर चलने वालों को भुगतान भी करना पड़ता है सज्जनों। अब उनके पापों का भुगतान करने का भी इस कहानी में ये सीख मिलती है कि बहन मिथिलेश तिवारी के पाप कर्मों का भुगतान गले में कैंसर के रूप में प्रकट हुआ था। बाबा से प्रार्थना की तो बाबा ने कहा कि हनुमान चालीसा का सहारा लो। क्या हनुमान जी नहीं जानते कि जिस महिला ने निरंतर हनुमान चालीसा के पाठ किए हो, कीर्तन किया हो और आकर के महारुद्र यज्ञ जो 4 महीने चला था,
उस यज्ञ में 30 से 35 ब्राह्मणों को रोज रोटी बनाई हो, उसकी मृत्यु क्या ऐसे ही हो जाने देंगे? ऑपरेशन कराओ, कुछ भी नहीं होगा। ऑपरेशन की तैयारी हुई और इसी अवस्था में श्री हरिहर बाबा का दर्शन भी हुआ। और जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो डॉक्टरों ने भी इस बात को सिद्ध किया कि ये ऑपरेशन केवल किसी दैवी शक्ति से ही सफल हुआ है, हमारी कोई ताकत नहीं थी। मां की देखा देखी ही सज्जनों, बेटी ने भी हनुमान चालीसा के 108 पाठ स्वामी हरिहरानंद जी महाराज के बताए मार्ग के अनुसार करना प्रारंभ किया, जिसकी इच्छा थी कि मुझे सरकारी वर्दी मिले। और हनुमान जी ने उसे वर्दी दी, वह पुलिस कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो गई। तो मुझसे आकर के बोली कि मामा, मेरे परिवार पर आपने बड़ी कृपा की है, ऐसे संत से जोड़ दिया कि सारे ही हमारे कष्ट दूर हो गए हैं। आज हम 3 बहन भाई सर्विस कर रहे हैं। छोटे बेटा राहुल की शादी हुई, बेटी MA BEd मिली और उसने भी हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया। भगवान नाम संकीर्तन अपनी सास से शिक्षा लेकर के साथ बैठ करके किया है। सज्जनों, उसकी इच्छा थी कि मैंने BEd किया है तो मुझे भी कहीं अध्यापन कार्य में लग जाऊं। सज्जनों, आज वह भी एक प्राइमरी विद्यालय में अध्यापिका हो चुकी है। पूरा परिवार संपन्न हो गया है। सज्जनों, हनुमान जी की कृपा कैसे मिलती है? पूज्य स्वामी हरिहरानंद जी महाराज की ये कृपा इसी भगवान नाम संकीर्तन के सहारे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे संत को मैंने परीक्षा में पास किया है। सज्जनों, इसी के साथ मैं आप लोगों को आगामी और ऐसे भक्तों के अनुभव लेकर के अवश्य उपस्थित होऊंगा। इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। ये जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।